जो हम आज फिल्म देखते हैं, एक तो वो कहानी होती है, दूसरी कहानी होती है पर्दे के पीछे की। फिल्म को बनाने के दौरान अभिनेता अभिनेत्री, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के किस्से खूब मशहूर होते हैं। ऐसा ही एक किस्सा है हेमा मालिनी और मनोज कुमार का। बॉलीवुड में मनोज कुमार का। बॉलीवुड में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी अपने जमाने की टॉप हीरोइनों में शुमार रह चुकी हैं। आलम यह था कि उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए निर्देशकों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती थीं। अपने फिल्मी करियर में हेमा मालिनी ने लगातार कई हिट फिल्में दी। एक दौर ऐसा भी था जब साल का एक दिन भी ऐसा नहीं होता था जब हेमा मालिनी शूट में व्यस्त ना हो। यहाँ तक कि हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी भी चटमंगनी पट ब्याह वाले अंदाज में की थी और अगले दिन फिल्म के सेट पर सुबह शूटिंग करने भी पहुंच गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी के बाद सेट पर पहुंचने पर उन्हें मुबारकबाद मिलने की जगह सजा मिली थी। जानिए कौन था बॉलीवुड का वो मशहूर शख्स जिसने हेमा मालिनी को शादी के दूसरे ही दिन सजा दी और क्यों दी वो सजा, आइए आपको बताते हैं। साल 1981 में आई फिल्म क्रांति उस वक्त की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी। फिल्म में दिलीप कुमार। हिंदुस्तान की इस खून की सौगंध है मोहन, हम इस खून से आसमान पर इंकलाब लिख देंगे, क्रांति लिख देंगे। फिल्म में दिलीप कुमार, हेमा मालिनी, मनोज कुमार, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा और परवीन बॉबी जैसे मशहूर कलाकार शामिल थे। ये गोल्डन जुबली फिल्म उस दौर की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी और 67 हफ्तों तक सिनेमाघरों में डटी रही। बताया जाता है कि इस फिल्म को बनाने के लिए मनोज कुमार ने अपनी सारी दौलत गिरवी रख दी थी। इस फिल्म से पूछते हैं आखिर तुम चाहते क्या हो? हीरे जवाहरात? ये लो, ये लो। मान लो कि तुम हमेशा की तरह आज भी कामयाब हो जाओ, तो क्या होगा? कहाँ जाएगा वो सामान? कौन ले जाएगा वो हीरे जवाहरात? एक चोर, एक डाकू, लुटेरा? हम पूछते हैं वो लूट का माल जाता कहाँ है जिसके लिए तुम लोगों का खून करते हो? इस फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। हेमा मालिनी फिल्म की मुख्य अदाकारा थी। उसी दौरान उन्होंने धर्मेंद्र से अचानक शादी कर ली। शादी के दूसरे दिन जैसे ही हेमा सेट पर पहुंची, उन्होंने मनोज कुमार से कहा कि वो आज की शूटिंग जल्दी खत्म कर दें क्योंकि उन्हें किसी और फिल्म की शूटिंग के लिए भी जाना है। हेमा दरअसल उन दिनों एक दिन में 2 फिल्मों की शूटिंग कर रही थी। उनकी दूसरी फिल्म रजिया सुल्तान को वो ज्यादा अहमियत दे रही थी क्योंकि वो महिला केंद्रित फिल्म थी। हेमा को यकीन था कि रजिया सुल्तान सुपरहिट होगी और जिसके कारण वो क्रांति फिल्म पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। मनोज कुमार हेमा मालिनी की बात से बेहद खफा थे और पूरे दिन उन्हें सेट पर बिठाए रखा। इस दिन हेमा का एक भी सीन शूट नहीं किया गया था। नाराज हेमा अपने घर लौट गईं। जब ये बात रजिया सुल्तान के डायरेक्टर कमाल अमरोही को पता चली तो वो गुस्सा हो गए और मनोज कुमार को फोन लगाया। उन्होंने मनोज कुमार से कहा कि हेमा ने उनकी फिल्म के लिए डेट्स दिए थे। ऐसे में मनोज कुमार ने अमरोही को कहा कि हेमा को दूसरी फिल्म करने के लिए मुझसे इजाज़त लेनी चाहिए थी, जबकि मुझे इस बारे में नहीं बताया गया कि वो क्रांति के अलावा कोई और फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। इसके बाद कमाल भी इस बात से सहमत हो गए। हेमा की दोनों फिल्में पर्दे पर आईं तो एक तरफ क्रांति क्रांति सुपरहिट हुई, जबकि फिल्म रजिया सुल्तान को हेमा अपना सारा समय दे रही थी, जिसे वो फिल्म पर्दे पर फ्लॉप साबित हुई। इस वाकये को लेकर ऐसा कहा जाता है कि हेमा मालिनी ने जानबूझकर शादी के अगले दिन क्रांति की शूटिंग नहीं की थी, क्योंकि उन्हें उस दिन सफेद साड़ी पहने विधवा वाला हिस्सा शूट करना था और शादी के अगले दिन ही सफेद साड़ी नहीं पहनना चाहती थी हेमा मालिनी।
तो देखा दोस्तों आपने, कारण कोई भी हो लेकिन मनोज कुमार को गुस्सा आ गया और उन्होंने हेमा मालिनी को पूरे दिन बैठा के रखा और एक भी शॉट शूट नहीं किया। दोस्तों कुछ ऐसे ही किस्से होते हैं जो फिल्में बनती हैं, उसके पर्दे के पीछे क्या होता है वो जब हमारे सामने आता है तो फिर बड़े दिलचस्प किस्से होते हैं। खैर फिर मिलते हैं, अभी चाहते हैं आपसे इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ।